सो आई एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका माई स्कूल पे। और आज की क्लास अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास को, जो अपना जीओसी 1 चल रहा था। जीओसी 1 का अपना एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड लेक्चर आज शुरू करेंगे। तो एक लेक्चर में अपन ने बेसिक चीज़ें जानी थी कि रिएक्शन कितने टाइप की होती है। जैसे मैं बता दूं आप लोगों को, एक बार आपका रिवाइज करा दूं हल्का हल्का, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे चीज़ों को लेकर। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन ने क्या बात करी थी। अपन ने बात करी थी कि कार्बन है, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है। 4 इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए अपने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कार्बन के ऊपर क्या प्लस आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन। अगर मान लीजिए अपन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर ले लेता है, मतलब कार्बन एक इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, तो फिर क्या बनेगा भाई, वहाँ पे माइनस का चार्ज आ जाएगा। उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यहाँ पे माइनस का चार्ज आ जाएगा। इसको बोलते हैं कार्बोएनाइन। क्या ये चीज समझ में आई क्या? अब इसमें आपको एक चीज समझ में आएगी क्या भैया, CH3+ मतलब ये अनस्टेबल होता है, जिसके ऊपर भी चार्ज आएगा, चार्ज प्लस आए चाहे माइनस आए, दोनों अनस्टेबल रहती है। स्टेबल कौन सी रहती है, न्यूट्रल चार्ज। तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी चीज स्टेबल होना चाहती है उसको न्यूट्रल होना पड़ेगा। क्या तो उसके ऊपर चार्ज एक्स्ट्रा है, मतलब माइनस से, या फिर उससे इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, मतलब प्लस का चार्ज है, प्लस हो या माइनस हो, उसको न्यूट्रल होना पड़ेगा। कहीं के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। जब इसके यहाँ पे ए वाली स्टेबल है, बिल्कुल है। क्या ये चीज समझ में आई कि आप लोगों को इजी वे में आई होगी। उसके बाद में अपन ने बात करती जीओसी 1 की। जीओसी 1 में अपन को क्या क्या चीजें पढ़नी है, उसके पहले मैं बता दूं आपसे। अपन ने सबसे नंबर 1 का जो अपना पॉइंट था होता है रिएक्शन। रिएक्शन कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, सिंगल स्टेप, मल्टीपल स्टेप। तो सिंगल स्टेप में क्या था, सिंगल स्टेप में बस आपने समझा कि एक स्टेप में काम हो रहा था, मतलब बॉन्ड दोनों के बीच में बन रहा था, दोनों के बीच में टूट रहा था, मतलब ये एक ही प्रोसेस में काम था। और यहाँ से एसी और बीडी के बीच में बॉन्ड बन चुका है। या किस चीज समझ में आई क्या? अगर मान लीजिए बॉन्ड बनना और बॉन्ड टूटना दोनों साथ साथ होते हैं, उस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, जहां पे बॉन्ड एक साथ टूटना और जुड़ना दोनों होता है, मतलब सिंगल स्टेप पे। अगर मैं बात करूं मल्टीपल स्टेप की, तो मल्टीपल स्टेप में क्या होता है कि भैया ABCD है, तो क्या करता है, AC और BD बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट हो चुका अपने। इनके बीच में जो भी चीजें चलती, बॉन्ड टूटना बनना, जो भी चीजें चलती है, उसको बोलते हैं मल्टीपल स्टेप वाली चीजें। 2-3 फॉर्म में होता है ना, उसको बोलते हैं क्या, इंटरमीडिएट बोलते हैं। इंटरमीडिएट कैसे बनेंगे, देखो यहाँ से ऐसा होगा ना, ये सारी चीज चली, ये चीज़ मैंने आपको बताया अच्छे से, बिल्कुल बताई क्या, बिल्कुल बताई। और जो इंटरमीडिएट कैसे बनेंगे, इंटरमीडिएट देखो इतनी सारी चीज़ें बनी, तो इंटरमीडिएट कौन कौन से पहले यहाँ पे देखो A+ था, B- था, कभी कभी C- होता ना डॉट में, डॉट के फॉर्म में, जिसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, वो भी बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। तो सारी चीज़ें ये थी, तो इंटरमीडिएट बनेंगे। अब आते कि इंटरमीडियम कितने टाइप के बनेंगे, इन रिएक्शन के बीच में इंटरमीडिएट कितने टाइप के बनेंगे। तो इंटरमीडिएट अपन को छह टाइप मैंने बताई थी आप लोगों को। कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल, बेंजीन, नाइट्रिन और कार्बिन। ठीक है, तो इन तीन को अपन बाद में पढ़ेंगे चैप्टर में आगे। ठीक है, उसके पहले अपन ये 3 इंपॉर्टेंट है, अपन 3 करना पड़ेगा, बहुत आसानी से करना पड़ेगा। ठीक है जी, कार्बोकेटाइन के बारे में मैंने बात करी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ प्लस चार्ज है, उसकी सारी जो प्रॉपर्टी थी मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थी, अगर मान लीजिए आप कार्बन की स्टेबिलिटी चेक करना चाहते हो तो किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ऐसा क्यों? क्यों भैया, कार्बन है। ठीक है, कार्बन के पास में क्या होता है, कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, मैंने क्या चीज़ बताई थी कि इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब एक कम है, तो उसको स्टेबल होने के लिए, अनस्टेबल रहेगा, स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल जाना पड़ेगा। तो न्यूट्रल कैसे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके बिल्कुल ये न्यूट्रल हो जाएगा। प्लस है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उतना इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसको कौन सा लोग प्यारा लगेगा, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ऐसा तो नहीं जो इलेक्ट्रॉन को लेगा। इलेक्ट्रॉन लेगा तो भैया और इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, तो और अनस्टेबल हो जाएगा। स्टेबल होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन जो देगा ऐसा ग्रुप उसको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, मिलने के बाद में ये न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल होके स्टेबल की फॉर्म गेन कर लेगा। उसी फॉर्म में ये वाली चीजें मैंने बताई थी आप लोगों से। ठीक है जी भाई, उसके बाद में कार्बन आयन की बात करी थी। क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड टूटा, ठीक है, इसके जो इलेक्ट्रॉन थे इसने ले लिया, कार्बन ने लेने के बाद इसमें माइनस आ चुका। ठीक है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन हो चुके। अब देखो इसमें माइनस आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन हो चुके, मतलब 4 होना चाहिए, 5 हो चुके। तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तब ये न्यूट्रल होएगा। ठीक है जी, तब आपको माइनस मिलेगा, मतलब उसका एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए बताओ इधर कौन सा ग्रुप जोड़ू मैं, क्या इलेक्ट्रॉन देने वाला जोड़ू? नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन देगा तो और हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन विद्रोहिंग ग्रुप जोड़ना पड़ेगा, मतलब जो इससे इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल के एक इलेक्ट्रॉन निकाला, 4 दे देगा, स्टेबल फॉर्म बना लेगा। क्या यही चीज मैंने सारी चीज बताई थी क्या, कि कार्बन की एनाइन की जो स्टेबिलिटी वो किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन विद्रोहिंग ग्रुप पे करती है कि नहीं करती। ये चीज समझ में आएगी नहीं आपको, बताओ, सिंपल है ना, यही चीज पढ़ी थी। उसके बाद में अपन फ्री रेडिकल की बात करे थे, फ्री रेडिकल पे भी सारी चीज अपन ने बताई थी, हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह सारी चीजें बताई थी मैंने, मैं ना बिल्कुल ये। उसके बाद में लास्ट में अपने पढ़ा था, अपना इंटरमीडिएट वाला पोर्शन यही खत्म हो गया है। उसके बाद में क्या चीज़ अपन ने पढ़ी थी बताओ मेरे को,
अपन ने पढ़ी थी सिंपल भाषा में कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में अपन बात कर रहे थे। तो इलेक्ट्रोमेरिक अपने पास में 4 टाइप के होते हैं। 4 कौन कौन से टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं। उसके पहले मैंने इलेक्ट्रोमेरिक को 2 पार्ट में डिवाइड करा, एक तो परमानेंट और एक टेम्परेरी, कि भैया कौन सा इफेक्ट परमानेंट है, कौन सा टेम्परेरी है। तो परमानेंट में 3 इफेक्ट आते हैं और टेम्परेरी में 1 इफेक्ट आता है। परमानेंट में कौन कौन से आएंगे? एक तो आएगा इंडक्टिव इफेक्ट, एक आएगा मेसोमेरिक इफेक्ट, एक आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन 3 आएंगे परमानेंट में। अगर मैं बात करूँ किसकी? टेम्परेरी की, तो वो आता भैया इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक था, यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, कल इलेक्ट्रोमेरिक लिखना है यहाँ पे भाई। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक लिखना है। इसको क्या लिखेंगे आप? इलेक्ट्रोमेरिक। इसको इलेक्ट्रोमेरिक बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक तो ये वाला है ना, उसका नाम होता है इलेक्ट्रोमेरिक भी। 4 इफेक्ट होते हैं सिंपल। उसके बाद मैंने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा। इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? I+1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। 2 टाइप का होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और +I और -I कौन सा होगा? अब इतना बताओ कि +I इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ बताई थी आप लोगों को। +I -I 2 टाइप का होता है कि नहीं होता? बताओ मेरे को, सिंपल बिल्कुल बताओ। तो इसका मतलब है +I, प्लस कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो इसमें क्या प्लस आएगा कि नहीं आएगा? क्या इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस आएगा कि नहीं आएगा? तो बताओ कि अगर मान लीजिए ऐसा ग्रुप जोड़ूं मैं जो इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन चेन को, ठीक है ना, एक ग्रुप पे कार्बन चेन है, अगर ये वाला देगा इलेक्ट्रॉन देगा, ग्रुप दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब इस पर प्लस आएगा और इस पर माइनस आएगा कार्बन चेन पे, आएगा कि नहीं आएगा? समझ आए आपको? बिल्कुल समझ में ही। अगर मान लीजिए ये कार्बन चेन है, मैं यहाँ पे ऐसा ग्रुप जोड़ू जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन लेगा, इस पे माइनस आएगा, इस पे कौन सा आएगा? प्लस आएगा कार्बन चेन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले रहा है? कार्बन से ले रहा है। इस चेन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे माइनस, इस पे प्लस आएगा कि नहीं आएगा? तो 2 चीजें बनेगी, एक तो प्लस वाली, एक माइनस वाली, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग, उसको प्लस आई बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और माइनस आई बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। 2 ग्रुप है। इसके बाद डिस्टेंस डिपेंडेंट है, एक डिस्टेंस के बाद में खत्म हो जाता है। ऐसा चलती है चीज़ें। तो आई इफेक्ट के बारे में मैंने सारी चीज़ें आपको समझाई थी। उसके बाद एक आपको मैंने ऑर्डर बताया था। ऑर्डर कौन सा बताया था? NF3, NR3, NH3। इनको ध्यान रख लेना कि कौन पावरफुल ज़्यादा रहेगा। कभी आगे आपके पास में 3 ग्रुप आगे, इनमें से बताइए आपको स्टेबिलिटी बताना पड़ेगी कि इन तीनों में से स्टेबिलिटी किसकी, मतलब किसी एटम या कंपाउंड से साथ जुड़ के आएगा, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, फिर आपको देखना पड़ेगा ये वाला फॉर्म। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? NF3 क्या, NR3, NH3, उसके बाद में NO2CN, इस तरह से चलेगी। फिर यहाँ पे एसिड आके COOH आ गया। सारी चीज़ें इस तरह से चलती रहेगी, काम बनता बिल्कुल ईजी वे में। ठीक है, उसके बाद में ये वाली चीज़ मैंने पढ़ाई नहीं थी। ठीक है, वो क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2-3 मिनट की वीडियो कट गई थी लास्ट वाली क्लास में। कल होगा ना, एकदम से एंड हुआ होगा, तो मैंने क्या ये वाला और ये वाला पढ़ा दिया था मैंने। ठीक है, यहाँ से जाके छोड़ा था, लेकिन वो क्या है, कोई दिक्कत हो गई थी, इसलिए वीडियो कट गई 2-3 मिनट की। तो ये वाला पोर्सन मैं दोबारा समझा देता हूँ आप लोगों को, इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग, इसके आगे से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है जी, तो -I अपना खत्म हो चुका था। इसके बाद हम शुरू क्या करने जा रहे हैं? +I इफेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो भाई +I इफेक्ट शुरू करेंगे तो आपको अच्छे से बताएं +I का मतलब क्या होता है। +I का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, कौन सा ग्रुप होना चाहिए? जो इलेक्ट्रॉन देगा, तभी तो प्लस आएगा ना, और कार्बन पे कौन सा? माइनस आएगा। ठीक है, +I क्या, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। कैसे? अगर मान लीजिए कार्बन की चेन है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक जोड़ा जेड, मतलब कोई सा ग्रुप जोड़ दिया, तो ये इधर जाएगा, जाने के बाद ये +I हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देगा, इस पर माइनस चार्ज चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, इस पर जितना माइनस जाएगा, इस पर पास जैसे 80 रुपये, ठीक है, इसके पास 80 रुपये हैं, तो कुछ खाएगा पीकर, बाकी आगे कर देगा। इसके पास मान लीजिए 50 रुपये हैं, तो इससे तो कम आए ना, और 50 में से कुछ खाएगा पीएगा, इसका अगले वाले को दे देगा, तो धीरे 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 कम तो होता जाएगा ना। ऐसे थोड़े ना कि 100 रुपये मेरे को मिले, मैं बिना किसी को आगे दे दूँगा, नहीं ना, थोड़ा बहुत मैं रखूँगा, आगे दूंगा, ऐसे चलती है ना चीज़ें, इस तरह चलेगी। उसके बाद इसका आई ग्रुप का ऑर्डर था, सबसे पहले NH आता है, इसमें माइनस आ रहा है, इसका मतलब I माइनस मत समझ लेना, NH आ रहा है, उसके बाद में O आ रहा है, क्योंकि देखो NH है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे वही तो देगा ना। ऐसे ध्यान लगाना, दिमाग लगाना, ये रटने वाली चीज़ों को ध्यान मत देना, दिमाग से काम करना। मैं दिमाग की चीज़ें सिखा रहा हूँ आप लोगों को, कंसेप्ट सिखा के आपको थ्योरी समझा रहा हूँ, तो कंसेप्ट पे ध्यान देना, थ्योरी तो बस हो जाएगी। NHO COO, वहाँ पे COOH आ रहा था, यहाँ COOA, मतलब यहाँ से H हट चुका है। ठीक है, इतना होगा, 3 को ध्यान रख लेना, NHO COO। ठीक है, उसके बाद में तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ठीक है, क्या 3 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ऐसे चलेगा। क्या चलेगा? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, मतलब 3 डिग्री यहाँ पे कोई सा भी आप ग्रुप जोड़ दो। ठीक है, मतलब कोई सा एटम जोड़ दो, यहाँ पे 3 डिग्री वाला है, तो भैया स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा रहेगी, फिर इसकी ज़्यादा रहेगी, फिर इसकी ज़्यादा रहेगी। उसके बाद में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के तीनों आपको मिल जाएंगे आइसोटोप, CT3 CD3 CH3। इसमें बच्चे डिपेंड करते हैं, कभी इसमें बच्चे कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे होते हैं उनको पता नहीं चलता, CH3 CD3, इसको कैसे याद रखते हैं भैया? इसका ध्यान TDH, क्या TDH ध्यान रखना, T का ज़्यादा होता है, D का, फिर उसके बाद में H, जो अपन को दिखता है CH3 उसका सबसे कम होता है।
बच्चों को लगता है CS3 तो हमेशा दिखता है तो ज़्यादा होना चाहिए, नहीं, CS3 सबसे पीछे, उसके बाद D फिर T आता है। बस इतना ही था, इस ग्रुप को याद कर लेना, बहुत इजी है, आसान है, प्लस आई हो चुका है। ठीक है जी, क्या आपने इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है? बस इतना ही था, इसका था कुछ भी नहीं था। क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या गलती होती है ना, जहाँ पे बच्चों को समझ में नहीं आती है, वहाँ पे क्या होता है ना, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो बेसिक चीज़ें होना चाहिए, वहाँ पे आपको भर भर के क्वेश्चन कराते हैं, हजार हजार क्वेश्चन करा देते हैं भाई, भर भर के है ना, कॉपियाँ भर जाती है बच्चों की। फिर बच्चों का क्या होता है, लास्ट में रिविजन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज करो मैंने 2-3 ग्रुप आपको पढ़ाया, अगर मैं इनके 10-10, 15-15 क्वेश्चन करा के पूरे कंसेप्ट सिखा के आगे बढ़ूं और कुछ और चीज़ पे फोकस करूं जो चीज़ जरूरी है, समझाने पे फोकस करता हूं मैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, बेटर रहेगा। सारे कंसेप्ट क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, मेन क्वेश्चन आपको देखते होंगे कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं या फिर बच्चे को डाउट होता है या फिर कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को मैं पूरे कवर करा देता हूँ। जो लुल्लू छाप क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्वेश्चन आएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, अब बताओ कौन सा स्टेबल है भैया, सब लिख देंगे 3 डिग्री होगा यार। ऐसे क्वेश्चन कराने से बेटर है कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको कराओ, उसके बाद में जो चीज़ एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और बच्चों को कन्फ्यूज होती है इन चीज़ों में, उन चीज़ों को कराओ। तो मैं उन चीज़ों पर फोकस करा रहा हूँ, इसलिए यही चीज़ मैटर करती है भाई। समझ में पा रहे हो ना आप चीज़ों को? तो शुरू करते हैं। अब आज क्या पढ़ेंगे अपन? आज पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट। अब एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट ही करेंगे, इसमें अपन 3 चीज़ें पढ़ेंगे। C+ मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी और प्री रेडिकल स्टेबिलिटी, अपन 3 की C+, C-, 3 ही थे ना इंटरमीडिएट, तो इनकी स्टेबिलिटी चेक करना सिखाते हैं कि इनकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, कार्बोकेटाइन कहाँ स्टेबल होगा, कार्बोएनाइन कहाँ स्टेबल होगा, सारी चीज़ समझते हो आप अच्छे से। बस यही करेंगे। तो नंबर 1 पे क्या डालेंगे? सबसे नंबर 1 जो अपना पॉइंट है वो है भैया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो हेडिंग डालेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे माइक थोड़ा चेंज हो चुका है ना, पहले थोड़ा सा दिक्कत हो गया था भाई, माइक की वहाँ पे मैंने लगाया नहीं था, माइक यहाँ पे नीचे रखा रह गया, अब मैंने माइक लगा लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ से शुरू करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करें तो सबसे पहले मेरे को इतना बताओ आप सिंपल कि कार्बोकेटाइन होता क्या, ये वाला रहेगा। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी गेन करनी पड़ेगी, तो इसके कौन सा ग्रुप लगाएंगे अपन, समझो ना इस चीज को कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कहाँ होती है बताओ। कार्बोकेटाइन मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए न्यूट्रल होने के लिए, समझो न्यूट्रल होने के लिए। तो कौन सा ग्रुप लगाएंगे अपन ऐसा ग्रुप लगाएंगे जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन को फेंकना चाहिए, इसके साथ में क्या रहेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसको मिलने के बाद में क्या करेगा, न्यूट्रल बनेगा, न्यूट्रल बना के अपनी स्टेबिलिटी गेन करेगा, स्टेबल हो जाएगा। क्या ये सिंपल है? क्या बिल्कुल सिंपल है। उसी बेस में मैं बात करूंगा C+ की, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला बता दूं आप लोगों को, निकालना है किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए। और मैं बात करूं +I और -I के, तो आप मेरे को क्या बताएंगे, आप मेरे को बताएंगे भैया +I वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। अब इस चीज में बच्चों को दिक्कत होती है, दिक्कत कैसे होती है मैं बताता हूं। कार्बोकेटाइन किस पे डिपेंड कर रहा है, +I वाले ग्रुप पे, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे। अब बच्चों को क्या दिक्कत आ रही है कि भैया +I वाले इलेक्ट्रॉन तो देते हैं, किसको प्लस आता है, तो भैया अपन को इधर ग्रुप चाहिए ना, कार्बोकेटाइन मतलब किस पे, कार्बन वाली चेन है, तो ध्यान रखना इस वाली चेन को जरूरत किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। जब इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहेगी तो अपन को ऐसा ग्रुप लगाना है जो इलेक्ट्रॉन दे, तो इसमें प्लस आना ही है ना, तो प्लस आया गया। प्लस आया क्यों आ रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जब इलेक्ट्रॉन देगा तब उसके इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो +I डिपेंड करेगा किस पे, C+ किस पे डिपेंड करेगा, कार्बोकेटाइन +I पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I वाले पे, इफेक्ट पे। ये वाला ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बहुत ईजी वे में। और इसके बाद में अगर मैं बात करूँ कार्बोकेटाइन के बीच में, अगर मान लीजिए कभी कभी आपको क्या मिला, -I वाला मिला, मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मिला, तो किस तरह चलेगा ये चलेगा भैया 1 इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप। मतलब समझ पा रहे हो आप इस चीज को, आपको समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा कि भैया अगर मान लीजिए ये वाला कार्बोकेटाइन है, इसके मान ऐसा ग्रुप जोड़ दो जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन को विद्रो कर रहा है, तो भैया ये तो और डाउन जाएगा, डाउन जाते जाते क्या इसकी स्टेबिलिटी तो और डाउन होगी, मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जितनी डाउन होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप उतना स्ट्रॉन्ग होगा। समझे बात को, कि ये वाला बड़ा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि ये वाला बढ़ेगा, ठीक है, क्या होता है भाई कि ये वाला बढ़ेगा तो ये वाला क्या होता है, घटेगा। मतलब समझ पाते हो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से, बस इतना ध्यान रख लेना आप, ठीक है, बस ये सिंपल है। अब क्वेश्चन कराता हूँ मैं, अभी समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या कराता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ CH3 CH2, ठीक है, यहाँ पे लगाता हूँ मैं प्लस, उसके बाद मैं लेता हूँ यहाँ पे CH2
सी डबल बॉन्ड सी एच। ठीक है, अब इन दोनों में मेरे को इतना बताओ कि कौन सा स्टेबल होगा और कौन सा नहीं होगा। तो इसमें बता दीजिए मेरे को कि भैया इतना बताओ, सिंपल बताना कि यहाँ पे CH2 है, ये वाला सारा चीज़ समझ में है आपको? बिल्कुल समझ में ही। क्या इसके बताओ इस वाले कार्बन पे क्या प्लस है, इस वाले कार्बन पे क्या प्लस है, मेरे को बताओ। अगर प्लस है तो इतना बता दीजिए मेरे को, इसका आपको सिंपल बताना मेरे को कि इसका भैया आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या दिख रहा है। CH2 दो काउंट, एक काउंट इधर, तो इसका क्या आएगा भैया sp2। इसका बताओ एक काउंट इधर, एक इधर निकल चुका है, इसका कितना आएगा भाई sp आएगा। तो मेरे को इतना बताओ इन दोनों में से sp मतलब En किसकी ज़्यादा होती है, sp2 की या sp की? अब आपको पता होगा sp की En ज़्यादा होती है, बिल्कुल En ज़्यादा, मतलब इस वाले कार्बन की En ज़्यादा है, इसकी कम है। तो जिसकी En ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और जिसकी कम है वो कम खींचेगा। तो इन दोनों में बताइए कौन स्टेबल ज़्यादा रहेगा, जो ज़्यादा खींचेगा या कम खींचेगा? अपन को तो इलेक्ट्रॉन लेना है ना, ये तो बहुत ज़्यादा खींच रहा है, कम खींच रहा है, तो अपन कम की तरफ जाएंगे। तो मतलब स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी कि नहीं होगी मेरे को बताओ। ठीक है, कि अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ sp2 sp3, तो इतना बता दीजिए मेरे को। अगर मैं बात करूँगा किसकी, कार्बोकेटाइन की, तो भैया ऐसे ऐसे चलता है, sp3 वाला ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद sp2 sp3। अगर मैं बात करूँगा कार्बो एनाइन की, तो फिर ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, sp ज़्यादा स्टेबल करेगा, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, ये वाली चीज़ समझना। समझ पाए बात को? बिल्कुल समझ पाया हो, क्योंकि ये चीज़ वैसे ही डिपेंड करती है जैसे स्टेबिलिटी बढ़ती घटती ऐसे। ठीक है, इसको अपन कैसे बोल सकते हैं, जब आप मान लीजिए अब सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो उसको कैसे बोल सकते हैं हम, सैचुरेटेड बोल सकते हैं, सैचुरेटेड बोल सकते हैं अपन इसको, सैचुरेटेड बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड आ रहा है, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, अनसैचुरेटेड। ये चीज़ भी आपको समझ में आई कि नहीं आई? आ चुकी। क्या भैया यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला या यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, निकला कि नहीं निकला, निकला, लेकिन यहाँ से ज़्यादा निकला, यहाँ से कम निकला, मतलब यहाँ से कम खींच रहा है, यहाँ से ज़्यादा खींच रहा है, तो कौन सा ज़्यादा रहेगा? ये चीज़ मैंने बता दी। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या? सिंपल है क्या? बिल्कुल आसान सा है क्या? अगर आसान सा है तो सिंपल सा मेरे को इतना देगा, ये क्वेश्चन का जवाब दे देना। क्या जवाब देंगे आप मेरे को कि मैं लेता हूँ यहाँ पे CH3, एक कार्बन, CH3 लिख लेना इस चीज़ को बहुत अच्छे से, है ना भाई, CH3 यहाँ पे क्या करूँगा, CH। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं CH3 CH। ठीक है, इस पे किस पे डिपेंड कर रहा है मेरे को बताओ, सिंपल बताना, किस पे डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे, मतलब प्लस आई पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा? जब ये प्लस आई पे डिपेंड कर रहा है तो सेम ही चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियर करा दूंगा। कैसे कराऊंगा, देखो यहाँ पे लो प्लस, यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे प्लस करो भाई, प्लस करो, यहाँ पे प्लस करो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो चुका। बता मेरे को बताओ क्या इनमें क्या आपको कौन सा कार्बोकेटाइन की आपको स्टेबिलिटी गेन करनी है, किसकी C प्लस की करनी है? तो आप बता दीजिए मेरे को कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा, कौन रहेगा। क्या सिंपल बताओ, यहाँ पे क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है, क्या इसका क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है, इसका क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है, इसका क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है, इसका क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे प्लस आई लग रहा है एक का। तो इस वाले को क्या है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, और प्लस आई वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है। मतलब यहाँ देखिए यहाँ पे 3 डिग्री है, मैंने तो बिल्कुल आपको ऑर्डर भी लिखाया था इसका, देखो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को बताओ ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, यहाँ पे 1 डिग्री है, तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में कौन ज़्यादा रहेगा? अगर हम प्लस आई से निकालेंगे तो भैया ये वाला लगेगा कि नहीं लगेगा करम? क्या ये ऑर्डर सही है क्या? बिल्कुल राइट है क्या? इस तरह से करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या ये चीज़ समझ में आई क्या आपको? बिल्कुल समझ में आई क्या? बिल्कुल भाई। अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन बोलता है कि अगर मान लीजिए मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, ठीक है, हर क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, मतलब जो एग्जाम में आते हैं बच्चे गलत करते हैं, वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पे मैं जोड़ता हूँ फ्लोरीन, अब मेरे को बताओ किसकी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी गेन करनी है अपन को। ठीक है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा मेरे को बताओ, कौन ज़्यादा रहेगा? पहले बताओ मेरे को, CT3 का क्या लगेगा, प्लस आई लगेगा। क्या फ्लोरीन का क्या लगेगा? फ्लोरीन का लगेगा भैया माइनस आई। इसका क्या लगेगा बताओ मेरे को? ये इसका लगेगा भैया प्लस आई। मेरे को बताओ क्या प्लस आई, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग है। अब मेरे को बताओ CT3 और CD3 में कौन ज्यादा रहेगा? कार्बोकेटाइन किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे या प्लस आई पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है कि नहीं करता है? मेरे को बताओ कि यहाँ पे T3 यहाँ पे D3 है और यहाँ पे -1 आ रहा है, ठीक है, सॉरी माइनस आई आ रहा है। तो मेरे को इतना बताओ, सिंपल बताना, बहुत ईजी है में, कि भैया जिसका माइनस आ रहा है मतलब ये कौन सा ग्रुप है, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रॉन की कमी है पहले से। जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो अपन को इलेक्ट्रॉन देने वाला चाहिए, ना कि लेने वाला। अगर लेने वाला होगा तो इसकी स्टेबिलिटी पहले से डाउन हो मतलब मैं यहां पे बात करूं एबीसी के फॉर्म में, तो सबसे कम तो भैया बी होगा।
ठीक है, बी तो सबसे लास्ट में चला गया कि नहीं चला गया, सबसे लास्ट में चला गया। तो फिर उसके बाद लास्ट में क्या बचता है अपने पास में, ए और सी बचता है। जब ए और सी बचेगा तो इनमें से बता दीजिए CT3 और CD3 में, क्योंकि ये सेम है, तो CT3 और CD3 बता दीजिए कौन स्टेबल ज्यादा रहेगा, कौन ज्यादा किसकी पावर ज्यादा होती है। तो पावरफुल आपने मैंने ऑर्डर लिखा है, उसमें T3 की ज्यादा रहेगी, मतलब ए सबसे आगे आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है भाई, बी सी आएगा। ठीक है, उसके बाद में सी आएगा। ये वाला ऑर्डर रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या सिंपल सा ऑर्डर है क्या जो आप कर पाएंगे, बहुत ईजी है क्या, समझ में आएगी चीजें आप लोगों को, समझ में आएगी, नहीं आएगी तो अगला क्वेश्चन लो। मैं लेता हूं यहाँ पे CH2, ये वाला, ठीक है, ये वाला, CH2 CH3 ये भाई, ये ठीक है, ये वाला ले लिया मैंने। अब मेरे को बताओ इनमें से क्या NO2 का माइनस आई लग रहा है वापस से, क्या CH2 CH3 का क्या लग रहा है, यहाँ पे प्लस आई लग रहा है, इसका कुछ लग ही नहीं रहा है, मेरे को बताओ, यहाँ इसका कुछ लग ही नहीं रहा है। तो आप सिंपल इतना मेरे को बता देना, क्या बताएंगे आप, बहुत आसान भाषा में बताएंगे कि मेरे को कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, C+ की स्टेबिलिटी चेक करनी है, क्योंकि कार्बोकेटाइन का अपना क्वेश्चन चल रहा है। तो मेरे को बताओ जिसका माइनस आएगा मतलब इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, अपन को इलेक्ट्रॉन देने वाले की जरूरत है, ना कि लेने वाले की। तो जब लेने वाला ये वाला रहेगा तो आप मेरे को इतना बताओ, क्या सबसे पीछे वापस से C आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। उसके बाद में इस पर कोई प्रभाव नहीं लग रहा, कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, और इस पर प्लस आई लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला है, मतलब इसमें दे ही नहीं रहा है। दोनों में कंपेयर करेंगे तो जो देगा वो सबसे आगे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो बी सबसे आगे आएगा, उसके बाद में लास्ट ए आएगा कि नहीं आएगा, बताओ मेरे को, क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, बहुत आसान कर लिया क्या आपने, कि देखो इसका माइनस आई था, मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो लेने वाला तो चाहिए नहीं, हमको देने वाला चाहिए, तो मैंने कर दिया। आपको ग्रुप पहचाना है क्या, कौन कौन से ग्रुप है, क्या चीजें समझ में आ रही है कि आपको बिल्कुल आ रही होगी कि इस तरह से करेंगे। जब इस पर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, इस पर इफेक्ट लग रहा है, तो प्लस आई पे डिपेंड करेगा, तो प्लस आए तो आगे जाएगा। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अपन चेक कर रहे हैं, तो क्या इस तरह से कर पाएंगे, क्या आप कर पाएंगे, सिंपल है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या लेता हूँ भाई, मैं CH2 लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे मैं जोड़ूंगा CH2 CH3। उसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या लेता हूँ, मतलब फॉर्मूला लेता हूँ मैं अगला, CH2 CH CH3 CH2, बहुत आसान है क्या भाई, CH2 यहाँ पे मैं क्या लूँगा, CH3 CH3, ये तो बहुत आसान है भाई। क्या आसान है मेरे को बताओ, कि CH2 सेम है, बिल्कुल सेम है। सेम होने के बाद में अपन किसको देखेंगे, ग्रुप को देखेंगे कि इन तीनों ग्रुप का प्लस आई लग रहा है क्या, बिल्कुल तीनों का प्लस आई लग रहा है। और प्लस आई लग रहा है तो एक चीज़ और समझ में आएगी होगी आप लोगों को कि भैया यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे सॉरी 1 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री, तो आपको पता होगा 3 डिग्री का आगे होता ही ये, ज़्यादा होता ही है, बिल्कुल होता है ना, कि यहाँ पे सिंपल है क्या है, बिल्कुल क्लियर बात है क्या। जब बिल्कुल क्लियर बात है तो आपको समझ में आई होगी चीज़ें कि भैया किस तरह से चीज़ें चल रही है और किस तरह से नहीं चल रही है। तो सारा कुछ यहाँ पे बिल्कुल अपन ने कर लिया। कई चीज़ें समझ में, डिग्री वाइज आपको समझ में आया क्या, बिल्कुल समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। तो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, अच्छी प्रैक्टिस करा दूंगा आप लोगों की बहुत शानदार तरीके से, ठीक है ना। इसके बाद में क्वेश्चन कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, आप सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे आपके। कैसे आएंगे, वो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जो क्वेश्चन बच्चों को नहीं आते हैं, बच्चों को कन्फ्यूज होते हैं वहाँ पे, वो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ भाई। वैल्यू करो चीज़ों की, वैल्यू, यहाँ पे जोड़ता हूँ 1 या 2, यहाँ पे जोड़ता हूँ फ्लोरीन, यहाँ पे क्या जोड़ता हूँ, कुछ नहीं जोड़ूंगा। अब देखो कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, इस पे बनेगा, ठीक है, इस पे बनेगा, इस पे बनेगा, ठीक है। कार्बोकेटाइन यहाँ बन रहे हैं, इन पे कार्बोकेटाइन बना लेना भाई सब पे, ए वाला प्लस। नहीं तो आप सोचेंगे कार्बोकेटाइन कहाँ गया भैया ने बताया नहीं, अपन को देख लेना, प्लस लग रहा है माइनस लग रहा है। कार्बोकेटाइन की पूछा तो प्लस आई वाला चीज़ चलेगी, और कार्बोनाइन की पूछेगा तो माइनस वाली चलेगी चीज़ें, ठीक है। ये वाला कर लिया। अब इसमें मेरे को बताओ इसका NO2 का क्या लगेगा, माइनस आई लगेगा, माइनस आई लगेगा बिल्कुल। एफ का क्या लगेगा, माइनस आई लगेगा। इस पर कुछ लग ही नहीं रहा है। अगर अपन बात करें कार्बोकेटाइन की तो सिंपल इतना बताओ मेरे को कि भैया इस पर माइनस आ रहा है, मतलब ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है, तो इस वाले कंपाउंड पे तो भैया कुछ ले रहा ना दे रहा है, मतलब न्यूट्रल पड़ा हुआ है, ठीक है, नॉर्मल पड़ा हुआ है। और इन पे क्या ले रहा है, इसके पास में 10 रुपए हैं तो 10 रुपए रहेंगे। किसी के पास 10 रुपए और खाने वाले 4 हो तो 4 रुपए तो खाई जाएंगे भाई। इसके पास 10 रुपए, कुछ ना लेने वाला ना देने वाला। इनके पास में तो कोई लेने वाला तो है ही नहीं, देने वाला भी नहीं है। लेने वाला तो कुछ 2-2 बेटे हुए, फ्लोरीन बेटा, नाइट्रोजन बेटा, 2-2 चीज़ें बेटी हुई, दोनों पे, ठीक है। तो भैया इन दोनों में बताओ, तो मेरे को इतना बता दो कि सबसे आगे टॉप पे तो हमेशा कौन सा आएगा, ए आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इसके पास में कुछ भी नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, न्यूट्रल है। तो भैया ये इफेक्ट के बारे में न्यूट्रल है तो ये तो सबसे आगे आएगा। उसके बाद इन दोनों में बताओ माइनस आ रहा है, और माइनस पे आ रहा है तो इन दोनों के आपको पावर देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला ज़्यादा खाता है।
चीज़ें सेम है, बिल्कुल ग्रुप सेम है, ठीक है, मतलब जो कंपाउंड सेम है लेकिन ग्रुप है दोनों अलग अलग लग रहे हैं, तो इनमें देखना पड़ेगा कौन सा ज़्यादा खाता है, मतलब कौन ज़्यादा पावरफुल होगा। तो पावरफुल भैया NO2 या F, अपना जो कंपाउंड का मैंने आपको बिल्कुल ऑर्डर लिखा है, ऑर्डर में बताना। NO2 सबसे ज़्यादा आता है, मतलब ये वाला ज़्यादा खारा होगा, ठीक है, ये वाला ज़्यादा खारा होगा, तो मेरे को बताओ ये सबसे लास्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। उसके बाद में B तो आएगा ही आएगा, ABC इसका ऑर्डर चलेगा। सिंपल है, ऐसे भी लगा सकते हैं आप। क्लियर, समझ में आई बात को? इन दोनों में से कौन ज़्यादा रहेगा? NO2 सबसे लास्ट में जाएगा क्योंकि ज़्यादा खा रहा है। जो कम खाएगा ना, ठीक है, जैसे 10 रुपये दोनों के पास 10-10 रुपये हैं, एक तो ले रहा है इससे 5 रुपये, एक ले रहा है इससे 4 रुपये, तो इसके बाद 6 बचेंगे, इसके बाद 5 बचेंगे, तो पावरफुल ही ज़्यादा रहेगा ना। अपने को इलेक्ट्रॉन की कमी की जरूरत है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला चाहिए ना कि लेने वाला। इलेक्ट्रॉन चाहिए अपन को, लेकिन ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है तो ये कोई कम ले रहा है, कोई ज़्यादा ले रहा है तो और गरीब कर देगा। कम लेने वाला थोड़ा सा अमीर तो रहूँगा, ठीक है, गरीबों में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा छोटा गरीब तो रहूँगा, ज़्यादा बड़ा गरीब तो नहीं होऊंगा ना मैं। उस तरह से चीज़ें चलेगी। क्या ABC कर्म आ गया किसका? बिल्कुल आ गया। अगला क्वेश्चन ले लो यार, ब्लैक पेन से लो, रेड पेन से मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। CS3 लगा दिया मैंने। हर क्वेश्चन में आपको मैं नया कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है, तो इन कंसेप्ट को सीखते सीखते चलना है ना। हर क्वेश्चन आपको कुछ सिखा रहा है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल वो रिपीटेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन रिपीट करवाते हैं क्वेश्चन को, वैसा नहीं चल रहा है। मैंने हमेशा एक ही चीज़ पे फोकस करने को बोला है आपसे। मेरी जो लोकेश गुजर वाले चैनल पे वीडियो चलती है वहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि भैया आप लोग क्वालिटी पे फोकस करें ना कि क्वांटिटी पे। क्वांटिटी कहीं भी काम नहीं आती भाई, क्वांटिटी तुम 1000 क्वेश्चन कर लो सेम का सेम, ऐसा कोई फायदा मिलेगा क्या? लेकिन ये वाला एक क्वेश्चन करके अगला वाला दूसरा क्वेश्चन करना फायदा मिलेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, ठीक है। मैं ऐसे ऐसे आपको 100 क्वेश्चन करा दूंगा, क्या मतलब है भाई? एक क्वेश्चन कर लिया, समझ आ गया आपको कंसेप्ट, उसके बाद में कोई सा भी करेंगे। आपको कंसेप्ट सीखना है, क्वालिटी सीखना है, क्वालिटी, क्वांटिटी पे कभी फोकस मत करना जीवन पे, हमेशा क्वालिटी को मेंटेन करके चलना जीवन में, ठीक है भाई। तो देखो CS3 लगा दिया मैंने, उसके बाद मैं क्या करूंगा, CS3 मैंने लगाया एक यहाँ पे, ठीक है, 2 ही चीज़ें लगाता हूँ मैं। अब इनमें मेरे को बताओ कि इसका क्या लग रहा है? प्लस आई लग रहा है, कि इसका क्या लग रहा है? प्लस आई लग रहा है। यहाँ पे क्या करूँगा भाई, यहाँ पे CS2 है, इसका क्या लगेगा? प्लस लगा देता हूँ, यहाँ प्लस लगा देता हूँ, मतलब आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। किसकी करनी? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो मेरे को बताओ कि दोनों का प्लस प्लस आ गया, बड़ी दिक्कत होगी भैया। दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये वाली हुई कि भैया देख, मान लीजिए सपोज करना इस चीज़ को लेके कि यहाँ पे CS3, यहाँ पे CS3, यहाँ भी CS3, यहाँ भी CS3, दोनों का प्लस आ रहा है, दोनों का प्लस प्लस लग रहा है, तो भैया इसमें कौन स्टेबल ज़्यादा होगा और कौन सा कम होगा? तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि कार्बोकेटाइन ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो इसके जो ग्रुप जुड़ा हुआ है प्लस आई वाला, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है केवल फर्स्ट कार्बन पे, इस वाले से फर्स्ट कार्बन पे, और ये जुड़ा हुआ है वेग 2 3। तो मैंने क्या लिखा था कि भैया डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, मतलब जो चीज़ ज़्यादा पास रहेगी वो ज़्यादा इसका इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, जो जितनी दूर जाएगी इफेक्ट कम हो जाएगा। मैंने एक चीज़ क्या बताई थी आपको कि ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, यहाँ पे ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें, इसके पास में 100 रुपये गए तो 10-20 रुपये रख के यहाँ पे 80 देगा, यहाँ पे कितना देगा? 40 देगा, 50 देगा, मतलब इससे तो कमी हो ही रहा है ना यहाँ पे, मतलब कुछ रखेगा खाएगा। तो देखो ये वाला पास है तो यहाँ पे डायरेक्ट दे रहा है, यहाँ पे क्या करेगा? इसके पास जाएगा फिर इसके पास जाएगा, मतलब प्लस आई का इफेक्ट किसका ज़्यादा? ए का ज़्यादा कि बी का ज़्यादा? तो आप बताएंगे मेरे को, ए का ज़्यादा रहेगा, बी का रहेगा, मतलब जो जितना नज़दीक उसका इफेक्ट भी ज़्यादा रहेगा। क्या ये चीज़ समझ में आई कि आपको? डिस्टेंस का आ गया, समझ में आ गया? बिल्कुल हर चीज़ क्वालिटी की है, हर चीज़ बिल्कुल आपको कंसेप्ट सिखा रही है। कैसे सिखाएगी? अगला लो, ये वाला, ये वाला, अब इसका बता दो लो, प्लस वाला चेक कर लिया, माइनस वाला, एफ का क्या लग रहा है? माइनस आई लग रहा है, ठीक है, माइनस आई लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इसका क्या लग रहा है? माइनस आई, इसका कुछ लग ही नहीं रहा है। तो अब मेरे को बताओ इनमें से क्या सबसे ज़्यादा आपको पता है माइनस आई अपन को जरूरत किसकी है? प्लस वाला लग रहा है, कैटाइन के पूछ रहे हैं, अपन को ऐसा ग्रुप चाहिए जो इलेक्ट्रॉन देने वाला हो ना कि लेने वाला। तो भैया ये दोनों तो लेने वाले हैं, तो ये तो बिल्कुल पीछे चले जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं देने वाला है या लेने वाला, दोनों ही नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल पड़ा हुआ है, तो न्यूट्रल है, तो भैया लेने वाले से तो अच्छा ही है। इसके पास 10 रुपये जेब में रहेंगे, कोई लेने वाला नहीं है, तो सबसे पहले तो भैया यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। ए के बाद में इन दोनों पे जाना है। अब इन दोनों में से वो देखना है कि कौन सा ज़्यादा लेगा, कौन सा कम लेगा, ठीक है। जो ज़्यादा ले रहा होगा तो पीछे जाएगा, जो थोड़ा कम ले रहा होगा वो थोड़ा आगे आ जाएगा। देखता हूँ दोनों फ्लोरीन फ्लोरीन आ रहा है, मतलब दोनों बराबर लेने वाले आ रहे हैं। अब बड़ी दिक्कत होगी, अब कौन ज़्यादा लेगा? तो मेरे को एक चीज़ दिखी कि भैया ये कार्बोकेटाइन इसके नज़दीक है, ये वाला कार्बोकेटाइन दूर है, तो मतलब जो ज़्यादा नज़दीक होगा वो ज़्यादा लेगा, देगा भी ज़्यादा तो लेगा भी ज़्यादा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा दे रहा था, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा दे रहा था, यहाँ पे कम ले रहा था। तो उसकी तरह देखो ये वाला,
क्या करेगा, ज़्यादा लेगा, ये वाला कम लेगा। तो मैं क्या बोलूँगा, सिंपल भाषा में बताओ क्या लिखूँ, बोलूँगा मैं कि भैया जो ज़्यादा लेने वाला होगा ना उसको सी को पीछे डाल दूंगा और जो बी वाला आगे आ जाएगा। क्या वाला ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा, सॉरी सी आएगा यहाँ पे बी लिखो भाई, ठीक है। ए बी सी लिखने में क्या थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, थोड़ा सतर्क रहना आप लोग भी, समझ जाना पड़ता है। हाँ भाई भैया ने कोई बात नहीं गलती होगी, ठीक है। ए सी भी हो गया। सी क्यों आया, क्योंकि कम ले रहा है, ये पास आया और ज़्यादा लेगा तो भैया और गरीब कर देगा इसको, इलेक्ट्रॉन कमी थी इसके इलेक्ट्रॉन और निकाल लेगा, तो ये वाला ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा। क्या ये सिंपल है क्या, समझ में आई ना चीज़, कैसे चल रही चीज़। कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं, मतलब आप प्लस साइड माइनस साइड देख रहे हैं, उससे आपका निकल रहा होगा, ठीक है। देख लेना इलेक्ट्रॉन दे रहा है ले रहा है, इस तरह से चीज़ें चलेगी, ठीक है। इतना समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, आप लोगों को ख्याल में समझ में आया होगा। तो मेरे को बताओ क्या मैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के सारे क्वेश्चन मैंने कराए क्या, इतने कराए ना मैंने, 7-8 क्वेश्चन कराए, क्या इतने काफ़ी है क्या, बिल्कुल काफ़ी है। पहले अपन क्या सारे ग्रुप्स पढ़ लेंगे, जैसे एनाइन वगैरह सबके कर लेंगे, फिर मिक्स में क्वेश्चन कराऊंगा मैं बहुत सारे आपको, फिर वहाँ पे और प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे नहीं मैं इनके क्वेश्चन कराते जाऊँगा ना तो आपका टाइम वेस्ट होता जाएगा। अपने पास में कम टाइम है, ठीक है, कम टाइम के हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं बहुत भयंकर, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे एक ही टाइप के नहीं, इससे टाइप के यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। ये जितनी टाइप है सारी टाइप मैंने बता दी, इसके अलावा कोई सा क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ से, ठीक है। इसके बाद ऐसे क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है ना। इसके लिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगला हेडिंग डालिए अपना, कौन सा, स्टेबिलिटी ऑफ कौन सा भैया, एनाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है आप लोगों को। क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन की चेक करनी है, मतलब यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, सी माइनस आएगा, सी माइनस किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप पे, मतलब इसमें सी माइनस आ रहा है, मतलब इसके पास में क्या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसको ऐसा ग्रुप जोड़ेंगे इसके कि वो इलेक्ट्रॉन को निकाल के इसको न्यूट्रल कर दे, न्यूट्रल करते क्या इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा दे। क्या सी माइनस हो गया, इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप जहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विदुरिंग ग्रुप कौन से होते हैं, माइनस आई वाले या प्लस आई वाले। आप बोलेंगे भैया माइनस आई वाले होते हैं, कौन से वाले होते हैं, माइनस आई वाले होते हैं। ये चीज़ तो आपको मैंने समझा दी और पढ़ा भी दी आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। क्या ये चीज़ समझ में आई कि आपको क्या मैंने जो कराया बिल्कुल सही है क्या, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये वाला रहेगा इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप वाले, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको सीखना पड़ेगा, वो कंसेप्ट क्या सीखना पड़ेगा, इसको करने के पहले मैं आपको स्टार के फॉर्म में लिखा देता हूँ। स्टार के फॉर्म में क्या लिखाता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको जो ग्रुप जुड़ेंगे ना, माइनस आई प्लस आई वाले, माइनस आई वाले जुड़ेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको मिलता है भैया एकदम पीरियड का क्वेश्चन, मतलब पीरियड के ग्रुप मिल रहे हैं, एक मिलेंगे आपको ग्रुप के क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको देखने की अप्रोच जो होने वाली है वो अलग अलग होनी है। अगर मान लीजिए एक पीरियड के मिल रहे हैं तो वहाँ पे अलग अप्रोच लगाएंगे, अगर ग्रुप के मिल रहे हैं तो वहाँ पे अलग अप्रोच लगाएंगे। देखो CH आ रहा है, माइनस हो गया, उसके बाद यहाँ पे NH आ गया, कार्बन नाइट्रोजन सेम ग्रुप के आ रहे हैं क्या, ऑर्डर पीरियड के आ रहे हैं, आप बोलेंगे सेम पीरियड के आ रहे हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ किसकी, O माइनस की, उसके बाद मैं बात करूँ फ्लोरीन की, कि कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एक ही पीरियड के आ रहे हैं क्या, बिल्कुल पीरियड के आ रहे हैं। अगर मान लो मैं ऐसे कर दूँ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो अब मेरे को बताओ ये कौन से ग्रुप के आए, सेम ग्रुप के, तो हमेशा आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, या तो ग्रुप के मिलेंगे या पीरियड के मिलेंगे, वही मिलता है ना यार, या तो पीरियड का आइटम होगा या ग्रुप का होगा, यही चीज़ मिलेगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए आप पीरियड में जा रहे हैं, ठीक है, एलोंग द पीरियड अपन जा रहे हैं, तो अपन को चेक करना पड़ेगा EN। अब आपको पता है जिसकी ज़्यादा EN होगी वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और अपन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विद्रोही, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना ही है ना, C माइनस आपको मिलेगा, इलेक्ट्रॉन खींचना है आप लोगों को, ठीक है। तो आपको EN वाला ज़्यादा, जिसकी ज़्यादा EN रहेगी वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो आप EN चेक करें, EN के हिसाब से आप निकालें, किसमें, जब आपका पीरियड का क्वेश्चन आ रहा हो। लेकिन जब आपका ग्रुप का क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो ग्रुप में तो भैया तीनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, चारों पाँच जो भी आ रहे हैं सारे EN देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन क्या देखेंगे, यहाँ पे अपन देखेंगे साइज मतलब जिसकी ज़्यादा साइज रहेगी, ठीक है, जिसकी ज़्यादा साइज रहेगी या कम रहेगी, बताओ मेरे को। EN किस पे डिपेंड करती है, 1/साइज पे, 1/साइज पे करती कि नहीं करती, तो मतलब छोटी साइज वाला ज़्यादा EN रहता है, तो भैया वही साइज पे देखना पड़ेगा, जिसकी कम EN रहेगी, ठीक है, साइज बढ़ती रहेगी ना, जिसकी कम EN वो खींचेगा, ऐसे करते रहेंगे, जिसकी ज़्यादा EN ऐसे काम करो, सिंपल भाषा में आपको समझ में आएगा। अगर ग्रुप में जाएंगे तो आपको साइज देखना, इधर जाएंगे तो आपको EN देखना पड़ेगा, ठीक है भाई। यहाँ पे साइज मतलब बड़ी साइज, ठीक है, क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा, बस आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ ये वाली चीज़ें आपको करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे साइज को देखना पड़ेगा, यहाँ पे EN देखना पड़ेगा, मतलब जितनी साइज बढ़ती जाएगी, ठीक है। EN पे तो क्या देखना पड़ेगा आपको, पीरियड देखना पड़ेगा, ठीक है, और ग्रुप में क्या देखना पड़ेगा, साइज देखना पड़ेगा, ठीक है। जिसकी बड़ी साइज वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। कैसे खींचेगा, जैसे मैं एग्जाम्पल कराता हूँ आपको, एग्जाम्पल क्या कराता हूँ, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन
आयोडीन। अगर मान लीजिए आप EN पे डिपेंडेंट रहते हो, EN से देखते हो तो यहाँ पे फ्लोरीन की EN सबसे ज़्यादा रहेगी, तो भैया आप फ्लोरीन को लगा देंगे, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं करने का भाई, क्योंकि मैंने लिखा है तो यहाँ पे देखो ऐसे चलेगा ऑर्डर, मतलब आयोडीन साइज में बड़ा है तो इसका ऑर्डर कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा। अगला क्वेश्चन ले लो। अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ CH3 CH2O-, या फिर मैं ले लेता हूँ CH3, तो मेरे को बताओ इन दोनों में किसकी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ पे सल्फर आ रहा है, तो ऑक्सीजन सल्फर, भैया ऑक्सीजन सल्फर मतलब ग्रुप की बात आई है, पीरियड की बात आई, ये ग्रुप की बात है, ठीक है। ग्रुप में अपन को क्या देखना पड़ेगा, साइज, इन दोनों में किसकी साइज ज़्यादा है, ऑक्सीजन की सल्फर की, तो आप बोलेंगे सल्फर की साइज ज़्यादा है, तो भैया मेरा क्या लगेगा, ये वाला लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ CH2, ठीक है, उसके बाद में मैं क्या लूँगा, CH2 के बाद में मैं लूँगा भैया NH, मैं लूँगा O-, उसके बाद में क्या लूँगा बताओ मेरे को, फ्लोरीन, ठीक है, ये वाला फ्लोरीन लूंगा मैं। अब मेरे को बताओ, क्या देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एक पीरियड के आ रहे हैं, क्या पीरियड में अपन क्या देखेंगे, EN देखेंगे, EN इनमें से किसकी ज़्यादा होती है, क्या फ्लोरीन की, आपको पता होगा फोन वाला रूल, मतलब फ्लोरीन की ज़्यादा, फिर ON की, ठीक है, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, ये वाला चलेगा। तो ये वाला ऑर्डर रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ। यहाँ पे मैंने EN देखी, यहाँ पे मैंने क्या देखी, यहाँ पे लिखो, मैंने यहाँ पे साइज देखी, यहाँ पे मैंने EN देखी। आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ समझ में जाएगा, आप पढ़ेंगे, समझेंगे चीज़ों को, जो मैं बता रहा हूँ उनको प्रैक्टिस करता रहना, उसके बाद चीज़ें संभलती जाएगी और सुधरती भी जाएगी, बहुत बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन लो, क्वेश्चन क्या लेंगे, CH3 मैंने लिया, यहाँ पे मैंने लिया CH2, यहाँ पे माइनस लगाऊंगा, वहाँ पे प्लस आ रहा था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि अपन कार्बो एनाइन की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। चलो इतना लो, CH2 ले लिया मैंने, यहाँ पे CH ले लिया, यहाँ पे मैं माइनस लगा दूंगा, यहाँ पे क्या लूंगा, CH ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ए हो गया। अब यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं जुड़ रहा है, लेकिन मैंने क्या बताई थी, sp sp2 sp3 देखना पड़ेगा, मतलब सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड कार्बन देखना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ेगा। तो इसका बताओ हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा, इसका sp, इसका क्या हो जाएगा sp2, इसका क्या हो जाएगा sp3, कैसे हो जाएगा, कार्बन है, ठीक है, कार्बन से एक बॉन्ड जुड़ा, एक यहाँ पे फ्री वैलेंसी आ रही, मतलब यहाँ पे sp हो गया, 2 ये काउंट आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 काउंट आ रहा है, sp2 यहाँ पे 4 काउंट आ रहा है, मतलब लोन पेयर आ रहा है ना, माइनस आ रहा है, एक लोन पेयर हो गया, 3 काउंट आ रहा है, 3 बॉन्ड बन रहे हैं। तो बताओ मेरे को कितना, sp3 4 काउंट आ रहा है, ये वाला। मैंने वहाँ पे क्या था, sp3 का ज़्यादा था, sp2 का, फिर sp का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन एनाइन की बात कर रहे हैं, माइनस वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भैया यहाँ पे कैसे चलेगा, ये वाला ऑर्डर चलेगा। इसमें बच्चे मैक्सिमम टाइम क्या होता है, उनको दिक्कत होती है, क्या दिक्कत होती है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख लेना भाई अच्छे से, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लेना कि अगर मान लीजिए बच्चों को क्या लगता है, कार्बोकेटाइन आ गया, कार्बो एनाइन आ गया, तो बच्चों को यहाँ पे ना +2 +2 1 ऐसी चीज़ें चलती है ना, मतलब sp sp2 sp3, तो इनमें दिक्कत हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना, कार्बोकेटाइन में भैया जो भी स्टेप रहेगी ना, sp3 की रहेगी, sp2 की रहेगी, sp की रहेगी, और C- में क्या रहेगी, sp की ज़्यादा रहेगी, ठीक है। उसके बाद में क्या रहेगी, sp के बाद में sp2 की रहेगी, उसके बाद में क्या रहेगी, sp3 की। इनको नोट कर लेना और इनको ध्यान में करते रहना, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, मेरे को बहुत बार होता था कि अब यार कार्बो एनाइन आ गया, कौन का sp करूँ, क्या नहीं करूँ। तो ऐसे ध्यान रखना, ये चीज़ें आपको बेहतर बना देगी, ठीक है भाई। ये वाली चीज़ आपको समझ में आएगी होगी, क्योंकि भैया ये वाली किसकी बात थी, पीरियड की, ये वाली किसकी बात थी, ग्रुप की। ये चीज़ अच्छे से ध्यान रख लेना, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ईजी भी है और बहुत आसान भी है, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, तो यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, जैसे कार्बो एनाइन है, ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, पीरियड में जा रहा हूँ मैं, पीरियड में, तो किस पे डिपेंड करेगा भैया, EN में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कार्बोकेटाइन, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, साइज पे। कब करेगा, जब ग्रुप की बात हो रही होगी, ठीक। कार्बो एनाइन किस पे डिपेंड करेगा, साइज पे, जब ग्रुप की बात हो रही होगी। क्या दोनों चीज़ें समझ में आई कि आपको, क्या आसान सी चीज़ है क्या, अगर आसान सी चीज़ है तो मेरे को इतना बता दो कि मैं अगर आपको क्वेश्चन दूँ, क्वेश्चन क्या देता हूँ, क्वेश्चन मैंने दिया ये वाला मैं क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। इसी के बेस में अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ, कौन सा, CH ट्रिपल बॉन्ड C, इसमें से कौन सा ज़्यादा कार्बो एनाइन कहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ये वाला। तो इसका बताओ, यहाँ पे क्या देखूंगा मैं, यहाँ पे भैया हाइब्रिडाइजेशन देख लूँगा, देखो यहाँ पे कितना आएगा, sp2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, sp आएगा, sp2 आएगा, यहाँ पे sp आएगा। तो मेरे को बताओ, सिंपल भाषा में बताना कि दोनों का किसका ज़्यादा किसका कम होगा। आप बोलेंगे sp की ज़्यादा होगी। क्या ये आसान चीज़ है। अगला क्वेश्चन ले लो, क्या मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले लूँ। अब बताओ मेरे को, एक किसके आ रहे, ग्रुप के आ रहे, तो मैं क्या देखूंगा, ऐसे ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा, मेरा ऐसे ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा, मेरे को बताओ, ये वाला, ठीक है। लेकिन बच्चों को क्या होता है ना, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा तुम लोगों को। कंफ्यूजन क्या होगा कि मैंने सिंपल लिखा है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज किस पे देख रहे हैं अपन, सेम एटम पे, फ्लोरीन पे, क्लोरीन पे, ब्रोमीन पे, आयोडीन पे। तो मैंने क्या ले लिया, मैंने ग्रुप का क्वेश्चन ले लिया। अगर मान ली क्वेश्चन इस तरह से आ जाए आपके पास में, इस तरह से क्वेश्चन आपका आ जाए, Cl, ठीक है भाई, इस तरह से क्वेश्चन आपके पास में आएगा,
तो आप क्या लिखेंगे मेरे को बताओ। ये माइनस लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है ना। हाँ बताओ मेरे को क्या लिखेंगे। आप क्या करेंगे, बच्चों को कंफ्यूज होता है इन दोनों क्वेश्चन में, इसलिए मैं साथ साथ कर रहा हूँ सारे कंफ्यूजन दूर कि भैया अगर मान लीजिए माइनस उसी एटम पे आ रहा है, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन पे, तो अपन क्या देख लेंगे, ग्रुप देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे मेरे को बताओ, यहाँ पे क्या देखेंगे कि भैया कार्बन पे माइनस आ रहा है, ये देखो कार्बन पे, मतलब अपन कार्बो एनायन की बात कर रहे हैं, कार्बो एनायन की अपन बात कर रहे हैं। तो आप मेरे को बताओ ये किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप पे, ठीक है ना। और उसका ऑर्डर मैंने लिखा था फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ऐसे चलता है, फ्लोरीन का ज़्यादा, क्लोरीन का ज़्यादा, ब्रोमीन का लिखा बता देता हूँ आपको। ये वाला देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो यहाँ पे देखो कार्बन पे आ रहा है भैया, देखो कार्बन पे आ रहा है, तो मैं क्या देखूंगा, फ्लोरीन को देखूंगा, ठीक है। फ्लोरीन की ज़्यादा पावर, फिर क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन, तो मेरा ऑर्डर ये वाला होने वाला है। कि इन दोनों में कंफ्यूजन है कि आप लोगों को, मतलब एटम पे ही माइनस आ रहा है, इसलिए मैंने ये वाला ऑर्डर लगाया है, ग्रुप में देखा है। लेकिन यहाँ तो देखो कार्बन पे आ रहा है भाई, इस वाले चीज़ तो ग्रुप है, एक्स्ट्रा ग्रुप जुड़े हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो इसमें ये वाला ऑर्डर लगेगा। इस तरह से ध्यान रखना, जो चीज़ें कंफ्यूज होती है मैं सब कुछ बता दूंगा आप लोगों को, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं लेना। उसके बाद में एक स्टार पॉइंट लिख लेना। इसी चीज़ के बारे में लिखा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए इफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन सेम एटम, क्या अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा, वो क्या करें, नेगेटिव चार्ज किस पे रहेगा, सेम एटम पे प्रेजेंट रहेगा, सेम प्रेजेंट ऑन सेम एटम, देन क्या करेंगे, देन स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, इसका फॉर्मूला लिख लेना भाई अच्छे से, ठीक है। सेम एटम पे रहेगा तो क्या करना पड़ेगा अपन को, किस पे डिपेंड करेगा बताओ मेरे को, किस पे डिपेंड करेगा बताओ। अभी लिखाई थी आप लोगों को मैंने, सेम चीज़ लिखाई थी ना, तो आपको देखना सेम एटम पे अगर आपको इफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन सेम एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन आपको देखना पड़ेगा किससे बताओ मेरे को, साइज से। सेम एटम पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है, तो साइज से देखा कि नहीं देखा मैंने। और अगर मान लीजिए किसी अलग पे है तो फिर आप क्या करेंगे, आपको ग्रुप देखना पड़ेगा कौन सा है अपने पावर में, उन चीज़ों के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लो। क्वेश्चन बोलता है जैसे मान लीजिए CH3 लिया मैंने, CH2 लिया, माइनस लिया, ठीक है, CH3 लिया, CH लिया, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, CH3 करूँगा, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या करूँगा, CH3 CH3 हो गया, यहाँ पे क्या माइनस लगा दूँ, यहाँ पे क्या माइनस लगा दूँ, माइनस से दर लग ही रहा है। अब मेरे को बताओ क्या करेंगे, देखो CH3 का क्या लगता है, प्लस आई लगता है कि नहीं लगता, मेरे को बताओ। इनका क्या लगता है, प्लस आई, समझना चीज़ों को, इसका प्लस आई, इसका प्लस आई, इसका प्लस आई, इसका क्या लगेगा, प्लस आई लगेगा। तो मेरे को बताओ कि अपन को क्या चाहिए, प्लस आई वाला क्या देता है, इलेक्ट्रॉन लेता है देता है, प्लस आई वाला इलेक्ट्रॉन देता है, लो देता है, तो यहाँ तो माइनस लग रहा है, तो अपन को यहाँ तो इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत है, मतलब इस वाले कार्बन से क्या इलेक्ट्रॉन को निकालने की जरूरत है, ना कि इलेक्ट्रॉन देने की। लेकिन भाई ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 दे रहा है, यहाँ पे 2 दे रहे हैं, यहाँ पे 3 दे रहे हैं, तो भैया यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन मतलब दे रहा है, कोई 2 दे रहा है, 1 दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो स्टेबिलिटी घटेगी ना, न्यूट्रल होना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तो जो कम देगा, तो यहाँ पे कम इकट्ठे हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, तो भैया मेरे को बताओ कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी कि नहीं चलेगी, मेरे को बताओ। जो कम देगा मतलब उसका अपोजिट हो गया ना, वहाँ पे 3 डिग्री वाला ज़्यादा होता था, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती थी, और यहाँ इलेक्ट्रॉन को निकालने की जरूरत है, मतलब यहाँ तो देने वाले ज़्यादा हो रहे हैं, तो भैया कम हो जाएगा उसका। यहाँ किसकी जरूरत है, जो निकालेगा, तो यहाँ पे निकालने वाला तो कोई यही नहीं, देने वाले, लेकिन देने वाला यहाँ पे 1 दे रहा है, यहाँ पे 2 दे रहा है, यहाँ पे 3 दे रहा, वहाँ पे क्या 3 देने वाले की सबसे ज़्यादा होती थी, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी तो ही, यहाँ पे इस तरह से चीज़ें चलेगी, ठीक है। ये वाला सिंपल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ले लो, C कार्बन, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ पे माइनस लगा दो भाई, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड, C माइनस हो जाएगा कि नहीं। अब मेरे को बताओ, सिंपल बताना वापस से, क्या इसका कितना Sp, क्या इसका कितना Sp2, क्या इसका कितना Sp, सॉरी इसका भी Sp रहेगा भाई। अब मेरे को बताओ, दिक्कत हो गई, अगर मान लीजिए Sp2 Sp3 आता तो आप सिंपल बोलते थे Sp का ज़्यादा होगा, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आपको एक चीज़ तो कवर हो चुकी होगी, यहाँ से क्या चीज़ कवर हुई आपको कि भैया सबसे ज़्यादा किसका होगा, कि Sp2 Sp 2 आ रहे हैं, तो Sp का सबसे ज़्यादा होता है, मतलब C और 1 का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद सबसे कम किसका होगा, लास्ट में कौन आएगा, Sp2 आएगा कि नहीं आएगा। तो भैया यहाँ से सिंपल है कि B तो सबसे लास्ट में आ रहा होगा मेरा, ठीक है, B लास्ट में आएगा, इसको क्लियर कर दिया। उसके बाद में मेरे पास में 2 बचे, 2 कौन कौन से बचे, एक तो Sp बचा, एक यहाँ से बचा Sp2, ठीक है। अब यहाँ पे वापस वही लगा लेना, डिस्टेंस जो जितना नज़दीक रहेगा, जो जितना दूर रहेगा, उनके हिसाब से काम चलेगा। तो मेरे को इतना बताओ यहाँ पे सिंपल कि यहाँ पे देखो कार्बन है, कार्बन के जस्ट ही वाला ग्रुप जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, पास में यहाँ पे देखो, ये इसके पास है क्या, कुछ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना, इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये इतना दूर जुड़ा हुआ है, CH3 प्लस आई,
ठीक है, ये दूर जुड़ा, ये पास जुड़ा, तो मेरे को इतना बताओ सिंपल, सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, सी का, उसके बाद में रहेगा ए का, क्योंकि प्लस आई वाला जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे तो दूर जुड़ा हुआ है, यहाँ पास जुड़ा हुआ है, जल्दी से दे देगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ थोड़ा लेट देगा, थोड़ा लेट देगा, थोड़ा जल्दी देगा, जल्दी देगा, मतलब इसका पावर ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अपन को लेने की नहीं, अपन को देने की नहीं, लेने की जरूरत है, तो ये दे रहा है, तो इस तरह से काम चलेगा। अपन को लेने की जरूरत नहीं है, अपन को किसकी जरूरत है, देने की जरूरत है, देने की जरूरत नहीं है भाई, अपन को लेने की जरूरत है, लेने की जरूरत है क्या, ऐसा भी नहीं होगा। दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, लेने की जरूरत है, देने की जरूरत है, आपको समझना पड़ेगा। सपोज करो प्लस आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मतलब इसको चाहिए, इसको लेने की जरूरत है ना कि देने की, ये तो लेगा, इसके पास कुछ है ही नहीं पहले से ही, ये तो गरीब पड़ा हुआ है भाई, गरीब पड़ा रहेगा तो उसको लेने की जरूरत है। सपोज कर रहे हो बातों को, किसी पे मान लीजिए किसी के 1,30,000 रुपये किसी पे मारते हो गए, कर्ज हो गया उस पर, ठीक है, तो वो कर्ज हो जाएगा, तो मेरे को इतना पता उसको किसी से लेने की जरूरत है, देने की जरूरत है, वो तो पहले से पड़ा हुआ है भाई, तो उसको लेने की जरूरत है, उसको पैसा जरूरत है। किसी के पास सपोज करें उसी इंसान के पास में कभी बहुत सारा पैसा हुआ है, कभी मूवी देखेगा, कभी क्या करेगा, मतलब पैसे खर्चा कर रहा है वो, क्योंकि उसके पास पैसे हैं, उसके पास देने के लिए पैसे हैं, लेकिन अब उसके पास है नहीं, तो आपको देखना पड़ेगा, प्लस है मतलब लेने की जरूरत है, कभी माइनस है तो मतलब इसको क्या करने की जरूरत है, इसको निकालने की जरूरत है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा है, निकालेगा, स्टेबल बनना पड़ेगा, ठीक है भाई। इस तरह से करो यार चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल चीज़ें, बहुत आसान है, बहुत आसानी तरीके से अपन करेंगे। अगले क्वेश्चन ले लो यार, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलेगा, मैं लगाता हूँ यहाँ पे CH2 के माइनस, इसके साथ मैं रिंग जोड़ देता हूँ, एक मैंने रिंग जोड़ी, इसके साथ में लगाया मैंने फ्लोरीन। अब मेरे को बताओ आप लोग क्या बताएंगे कि यहाँ पे मैं जोड़ूंगा Na2, यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा CH2, माइनस तो लगाना पड़ेगा क्योंकि अपन कार्बोएनायन की बात कर रहे हैं भाई। तो इसमें मेरे को बताओ, इसमें क्या देखना पड़ेगा भैया, प्लस इसका माइनस आई, इसका माइनस आई, अब इनकी पावर आप जानते हैं ऑर्डर में, इसमें कुछ लग ही नहीं रहा, यहाँ पे CH2। अब मेरे को बताओ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि देखो अपन को इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, ये देने वाले हैं कि नहीं, बिल्कुल देने वाले हैं, लेकिन कौन पावरफुल ज़्यादा रहेगा, इनमें भैया पावरफुल रहेगा कौन सा, Na2, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, इसके पास तो कोई ग्रुप लग ही नहीं रहा, ना देने वाला ना लेने वाला, तो भैया तो न्यूट्रल पड़ा हुआ है, न्यूट्रल क्या पड़ा रहेगा, तो लास्ट में चला जाएगा C पे, ठीक है। इन दोनों से देखना है B ज़्यादा है A ज़्यादा है, तो आप लिखाएंगे B ज़्यादा है, क्योंकि पावरफुल ये वाला ग्रुप ज़्यादा है, तो B, उसके बाद में क्या A, BAC होगा कि नहीं होगा, बताओ मेरे को, क्या ये सिंपल है, क्या आसान है, क्या बिल्कुल क्लियर है, क्या बिल्कुल क्लियर होगा मेरे ख्याल से। तो यार अगला क्वेश्चन ले लो, CH2 मैंने यहाँ पे जोड़ा, बताओ मेरे को, सिंपल बताना कि यहाँ पे CH3 है क्या, CH3 रहेगा भाई, ठीक है, यहाँ पे लिखो CH2, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा CD3, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, सिंपल बताना CH2, यहाँ पे माइनस लगा लो हर जगह, जहाँ में माइनस नहीं लगाऊँ आप खुद माइनस लगा लेना, वरना आपके माइनस लग जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो CH3, इसका क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है, इसका कितना लग रहा है, प्लस आई लग रहा है, इसका कितना लग रहा है, प्लस आई लग रहा है, तो मेरे को इतना बताओ कि प्लस आई, इन तीनों में कौन प्लस आई लग रहा है, लेकिन प्लस आई की जरूरत नहीं है अपन को, माइनस आई की लेने, ना कि इलेक्ट्रॉन को देने वाले की नहीं, लेने वाले की जरूरत है, यहाँ पे माइनस की बात कर रहे हैं, तो मेरे को बताओ इन तीनों में पावरफुल कौन है, CT3 या CD3 या CH3, हाँ बोलेंगे CT3 ज़्यादा पावरफुल है, तो अपन को कम पावरफुल वाला चाहिए, ठीक है, तो ये वाला ग्रुप ये वाला लगेगा ऑर्डर, ठीक है भाई। कर ले आपने काम, बिल्कुल कर लिया होगा मेरे ख्याल से, तो समझ में आ रही चीज़ है बिल्कुल। उसके बाद में एक छोटी सी लाइन लिखना, आप छोटी सी लाइन क्या लिखेंगे, बहुत आसान की लाइन है कि अगर मान लीजिए आपको मिलता है माइनस चार्ज, क्या मिलता है माइनस चार्ज, तो भैया ये कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, तो लिखना माइनस चार्ज मोर स्टेबल ऑन लार्ज साइज या लार्ज साइज EN पे, मोर EN पे लिख लो, या तो मोर EN एटम पे, मोर EN एटम जिसकी EN ज़्यादा, उस पर माइनस चार्ज ज़्यादा क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। कैसे रहेगा, क्वेश्चन कराता हूँ कि अगर सिंपल बात समझना बिल्कुल है ना, कि अगर बात जब मैं लेता हूँ O माइनस लेता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास में कंपाउंड है जी, ठीक है, एक मेरे पास में कंपाउंड ये वाला रहेगा भाई, यहाँ पे लगाया मैंने CH2, ठीक है, यहाँ पे मैंने लगाया NO2, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लगाया NH2 लगाना मेरे को, यहाँ पे NH2। अब मेरे को बताओ कि यहाँ पे इसका NH2 का प्लस आई लगेगा, माइनस आई लगेगा, मेरे को बताओ क्या लगेगा, बताओ। इसका भैया माइनस आई लगेगा, माइनस आई लगेगा ना, लेकिन समझो यहाँ पे देखो इसकी बात कर रहा हूँ, किस पे ज़्यादा है बताओ मेरे को, ये वाला इसका ऑर्डर लगेगा, क्योंकि O और इसी में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव किससे ज़्यादा रहेगी, O की, माइनस आई पे लग रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ये वाली बात हो जाएगी। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ किसकी, सिंपल भाषा में मैं बात करूँगा बिल्कुल आसान सी, कि अगर मान लो मैं लेता हूँ यहाँ पे रिंग लेने के बाद मैं यहाँ पे लगा देता हूँ O माइनस, और मैं यहाँ पे लगाता हूँ NO2, ठीक है, यहाँ पे क्या लगाता हूँ O माइनस, तो मेरे को बताओ माइनस दोनों सेम है। इसके बाद मैं किसको देखूँगा, NO2 को देखूँगा, क्योंकि माइनस आई लग रहा है, तो इसका ऑर्डर ये वाला होगा, कौन स्टेबल, ये वाला ऑर्डर रहेगा, ठीक है।
इसी बीच कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कैसे लेंगे, अगर मान लो मैं कार्बन लेता हूँ, यहाँ पे जोड़ता हूँ फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है, यहाँ पे जब लगाता हूँ मैं CH2, यहाँ पे CH2, इसका माइनस यहाँ लगाता हूँ, फिर यहाँ पे लेता हूँ मैं CH, यहाँ F लगाता हूँ, यहाँ पे F लगाता हूँ, यहाँ लगाता हूँ CH2, यहाँ पे लगाता हूँ CH2 माइनस, ठीक है, इतना करो आप। उसके बाद में अगर मान लो मैं लेता हूँ CH2 F CH2 CH2, तो अब मेरे को बताओ इनमें से क्या इनका F लग रहा है सिंगल, यहाँ पे 2 लग रहा है, यहाँ पे 3 लग रहा है, 3 माइनस आया लग रहे हैं तो पावर ज़्यादा रहेगी, तो ये वाला ऑर्डर लगेगा नहीं लगेगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली चीज़ें लग रही है, ठीक है, ये ज़्यादा इनकी, समझ पा रहे हो, माइनस आई में ज़्यादा आता, टॉप पे आता है 1 2 3 में 1 3 ज़्यादा आ रहा है, तो इसको कर देंगे अपन। अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया, 3 बॉन्ड में यहाँ पे लगा दिया मैंने, कार्बन लगा दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा दिया मैंने, मेरे को बताओ उसके बाद में क्या करूँगा, ये वाला क्वेश्चन लूँगा, ये वाला क्वेश्चन लूँगा, बताओ मेरे को ये वाला, ठीक है भाई। अब इतना बताओ मेरे को कि यहाँ पे कार्बन कार्बन सारी चीज़ें आ रही है, तो फिर यहाँ पे क्या देखेंगे अपन, वो वापस sp, इसका sp2, इसका कितना sp3, वापस से बताओ मेरे को sp का ज़्यादा sp2 का sp का हाइब्रिडाइजेशन देख लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे अपन, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत आसान है यार, बहुत सिंपल है, इन तरह से करेंगे काम बनेगा आपका, बिल्कुल गारंटेड बनेगा, बहुत आराम की चीज़ें हैं, बिल्कुल आराम की चीज़ें हैं। आपको क्या देखना है कि अगर मान ली सेम आ गया तो डिस्टेंस देख लेंगे, डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा, होगा डिस्टेंस ज़्यादा, सारी चीज़ें उस तरह से चलती रहेगी भाई, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आएगी। उसी बेस में अगर मान लीजिए मैं वाला क्वेश्चन करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेड पेन से लिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पेन चेंज करना भूल गया हूँ, बोला नहीं हूँ, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं रेड पेन से लिखा रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप भी इसको रेड पेन से लिखे, ब्लैक पेन से लिख ले, किसी से भी लिखे, लेकिन थोड़ा हाईलाइटेड रखे। अब बताओ मेरे को इनमें किसका ऑर्डर ज़्यादा रहेगा भाई, सिंपल बताना क्या इसका ज़्यादा ऑर्डर रहेगा, यहाँ पे लगाओ NO2। अब बताओ मेरे को कि यहाँ पे क्या जुड़ा है, NO2, मतलब माइनस आई लगेगा कि प्लस आई लगेगा, बताओ, माइनस आई लगेगा, फ्लोरीन 2 जुड़े हुए हैं, यहाँ पे क्या लगेगा माइनस आई, कितने लगेंगे 2 लगेंगे, यहाँ पे 1 लगेगा, यहाँ पे 1 देखो 1 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, सिंगल फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ क्या लगेगा माइनस आई लगेगा, मेरे को बताओ लगेगा। तो इस वाले क्वेश्चन की बात करूंगा, तो इस वाले क्वेश्चन को जब बच्चे करते हैं तो इस वाले क्वेश्चन को करेंगे तो बच्चे कैसे करते हैं, सिंपल बताना कैसे करेंगे कि CH2 लिया तो बच्चे क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा NO2, उसके बाद में FF, यहाँ पे F, तो यहाँ पे 2 लग रहे हैं, यहाँ पे 1 लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1 नंबर लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 2 नंबर लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 3 नंबर लिखेंगे, इस तरह से कर देंगे। क्या ये सिंपल है, क्या आसान है, क्या बिल्कुल क्लियर है भाई। देखो सबसे ज़्यादा पावर किसकी, पावरफुल देखेंगे, NO2 आ रहा है, यहाँ पे 2F आ रहा है, यहाँ पे F आ रहा है, तो 2F की पावर ज़्यादा, ठीक है, ये वाला, तो ये वाला रॉन्ग आंसर हो जाएगा आपका। आंसर क्या हो जाएगा, इसमें एक रूल लगेगा DNP, मतलब डिस्टेंस को सबसे ज़्यादा आपको रखना है, उसके बाद नंबर ऑफ को लिखना है, उसके बाद पावर को लिखना है। तो आप मेरे को बताओ यहाँ पे डिस्टेंस सबसे कम कौन सा, ये वाला 3 नंबर, उसके बाद में 2 नंबर, नंबर ऑफ देखा 2, यहाँ पे 2 लग रहे हैं, 2 आई ग्रुप लग रहे हैं, पावरफुल सबसे लास्ट में लग रहा है, क्योंकि पावर को सबसे लास्ट में देखते हैं अपन, तो इसका क्या हो जाएगा, ये वाला लगेगा आंसर, ठीक है, ये वाला राइट होगा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसा करना पड़ेगा आपको, डिस्टेंस को सबसे ज़्यादा, फिर नंबर ऑफ को, उसके बाद में पावर को, तो इस तरह से करेंगे ना तो चीज़ें सही हो जाएगी आपकी, बहुत आसान वे में, ठीक है। इतना कर लेना जिसमें काम आपका बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्या आपने बिल्कुल पढ़ा, कार्बोकेटायन पढ़ा, कार्बोएनायन पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। उसके बाद में भैया आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि मैंने क्या पढ़ा, कार्बोएनायन, ठीक है, कार्बोएनायन पढ़ा, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात कर रही है अपन, नेगेटिव चीज़ों की बात कर रहे थे, कार्बोएनायन बाकी बात कर रहे थे। तो कार्बोएनायन में आपको पता लग रहा होगा एक चीज़ है कि भैया कार्बोएनायन क्या होता है ना, ये इसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेने वाले ग्रुप जुड़ते हैं। कौन से ग्रुप जुड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेने वाले ग्रुप जुड़ते हैं। तो इन ग्रुप की क्या हो रही है बात, इलेक्ट्रॉन लेने वाले, मतलब इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो इसी बेस में अगर मैं बात करूँ एसिड, ठीक है, बेस और एसिड की बात करूँ, एसिड और बेस की, तो मेरे को बताओ कि बेस कौन होते हैं, बेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, डोनेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन करते हैं, जो प्लस आई वाले ग्रुप होंगे। कौन से करते हैं, प्लस आई वाले ग्रुप करते हैं कि नहीं करते, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। और एक ही बात करूँ, मतलब एसिड की बात करूँ, तो एसिड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। और ये वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं, बेस देते हैं, क्योंकि इसके पास लोन पे होता है। और एसिड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लेते हैं। तो लेने वाले कौन से होते हैं, माइनस आई वाले ग्रुप होते हैं कि नहीं होते हैं, माइनस आई वाले ग्रुप भी तो ये करते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं कार्बन चेन से, है ना। तो एसिड भी क्या करते हैं, एसिड भी निकालते हैं। तो माइनस आई और ए में सिमिलरिटी है, बी और प्लस आई में सिमिलरिटी है, बिल्कुल है। इसी बेस में अगर मान लीजिए अपन ने माइनस आई पढ़ा अपन ने, A9 वाली बात पढ़ी अपन ने,
तो इसके बाद शुरू करते हैं अपन एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ आपने एडिंग डाल लिया होगा, आप शुरू करते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ होती क्या है आपको देखना पड़ेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिकली कुछ होती नहीं है भाई, आपको क्या देखना पड़ेगा, सिंपल एस प्लस साइंस देखना पड़ेगा, सारी कुछ चीजें देखनी पड़ेगी। मैंने क्या बताया एसिड के बारे में, आप क्या समझते हैं, एसिड जो रहेगा, एसिड क्या होता है, एसिड के पास में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, ये एसिड क्या होते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। इलेक्ट्रॉन लेंगे, लेने वाले मतलब माइनस आई भी इलेक्ट्रॉन लेता है ना, तो आपको माइनस आई से डिपेंडेंट करना पड़ेगा। तो कुछ लाइंस मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, उन लाइन को ध्यान देना ना, कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है भैया, H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन होती है ना एक्वस सॉल्यूशन में, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ। सब फोकट बातें हैं, थ्योरेटिकल बातें हैं, इनको ध्यान में मत रखना, बस थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन ऐसा थ्योरेटिकल आ जाए ना, उसके लिए मैंने लिखवा दिए है ना। उसके बाद लिखना इफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंक्रीज, मतलब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। अब भैया H प्लस आयन कहाँ देखेंगे आप, इनको छोड़ो ना यार। ठीक है, उसके बाद में एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल और एल्कोहल, मतलब इस वाली लाइन को अच्छे से कर लेना कि एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल एंड एल्कोहल। तो एसिड रहेगा तो मोर एसिडिक रहेगा ही सही फिनोल और एल्कोहल से, बस इसको कर लेना, बहुत आसान है, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डिपेंड करता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ये किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है भैया, आपको समझ में आएगा होगा सी माइनस पे, साथ के साथ में सी माइनस किस पे डिपेंड करता है, माइनस आई पे। तो आपको माइनस आई देखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है और काम निकाल के निकलने लेना है। उसके बाद में ध्यान रखना एसिडिक स्ट्रेंथ तो बेसिक स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। जीओसी 1 से कहीं से क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार आता है। बिल्कुल आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है, बिल्कुल ईजी है। उसके बाद में कभी कभी एसिडिक स्ट्रेंथ को अपन क्या बोलते हैं, के बोल देते हैं भाई, के बोल देते हैं अपन इसको, के। ठीक है ना, एसिडिक एसिड और के क्या होता है भैया, ये कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। और के किस पे डिपेंड करेगा मेरे को बताओ, ये करेगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन की, जो आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, एस पे। आपको के निकालने का बात आ जाए तो आपको क्या निकाल देना है, एस निकाल देना है, के निकालने की बात आ जाए तो। लेकिन कभी कभी अगर मान लीजिए आपको के की जगह जब मिल जाए आपको पी के, तो पी के क्या होता है, इसका उल्टा होता है के का। बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, पी के बारे में जब समझ में आता है, के निकाले पी के निकाले, के पी के क्या होता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि के कुछ भी नहीं होता है, के मतलब ए का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ, पी ए कॉन्स्टेंट आ गया, ऑफिस से की है ए आ गया। ठीक है, मतलब आपको क्या निकालना है, पी आगे आ गया तो इसका उल्टा हो चुका है। जैसे मान लीजिए 3 चीजें मिली आपको ए बी सी, अगर आपसे पूछा के का ऑर्डर तो ये वाला ए वाला, अगर मान लीजिए तीनों चीजों में अगर मान लीजिए आपको निकालना है पी के का ऑर्डर, तो आप ऐसे कर देंगे, उल्टा कर देना है बिल्कुल। ठीक है, मतलब जो जितना ज़्यादा एसिडिक रहेगा उसकी के वैल्यू उतनी ज़्यादा रहेगी, उसका पी के वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब जिसका एसिडिक वैल्यू कम रहेगी उसका पी के वैल्यू मोर रहेगी। ठीक है ना, मतलब ज़्यादा से कम की तरफ आना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से कम की तरफ आना पड़ेगा। उसको पी के बोलते हैं, इसको के बोलते हैं, इसको रख लेना। बहुत आसान भाषा में बताइए। अगर मान ली मैं आपको थ्योरी लिखाता, सारी चीज़ समझाता तो आपको समझ में नहीं आता, मैंने बहुत आसान तरीके से बता दिया, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इस पेज से एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, ना कन्फ्यूजन आएगा। आज चीज़ें मैं बता दूंगा, आपको कन्फ्यूजन आएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। कैसे नहीं निकलेगा, क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन कराया मैंने, जैसे मान लीजिए मैंने CWS लिया, ये लिया जी। अब बताओ मेरे को कहाँ जरूरत पड़ रही है, आपको कहाँ जरूरत पड़ रही है भाई, बताओ मेरे को। ये वाला लिया मैंने, ये वाला लेने के बाद में मैंने एक चीज़ क्या बताई थी आपको, माइनस आई पे डिपेंड करेगा। तो देखो यहाँ पे CWH आ रहा है, यहाँ OH आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, NO2 आ रहा है, इस पर क्या लग रहा है, माइनस आई लग रहा है। तो एक चीज़ मैंने आपको क्या लिखाई थी कि भैया एसिड इज मोर एसिडिक, इस लाइन को याद रख लेना, इस लाइन से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल और एल्कोहल, फिनोल एल्कोहल आ जाएगा तो एसिड मोर एसिडिक रहेगा, एसिड तो हमेशा से। तो यहाँ पे मेरे को इतना बता दो कि CWH एसिड है, ये फिनोल है, फिनोल में क्या लग रहा है, NO2 लग रहा है। तो NO2 को लगने दो पहले, तो भैया ये वाला ऑर्डर मेरा लगेगा, क्योंकि ध्यान रखना कि ये तो एसिड है, तो एसिड तो पहले एसिडिक रहेगा फिनोल से। फिनोल में कुछ भी लगा दो, NO2 लगाओ, कुछ भी लगाओ यार, उससे क्या मतलब है भैया। तो पहले तो मैं बात करूँ, इसको मैं गायब कर दूंगा, तो भैया एसिड और फिनोल आ रहा है, तो एसिड मोर एसिडिक रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। इसमें NO2 लगा भी दिया मैंने, तो क्या फर्क पड़ा, थोड़ा सा डाला, थोड़ा सा इफेक्ट शो करेगा, थोड़ा सा थोड़ी काम चलेगा। अपन को एसिड देखते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखो, अब ऐसा ध्यान रखना, एल्कोहल आ जाए, ठीक है, फिनोल आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको एसिड को मोर एसिडिक करना पड़ेगा हमेशा। ये वाला ले लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे 2 ले लिया मैंने। अब बताओ मेरे को, यहाँ पे मैं फ्लोरीन लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, C लेता हूँ, यहाँ पे मैं फ्लोरीन ले लिया मैंने, यहाँ पे मैंने फ्लोरीन ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, CWH लगा दिया। अब मेरे को बताओ, सिंपल बताना आप, ठीक है, यहाँ पे AS भी लिख दो, इसकी एस का पावर है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ की मैं बात करूँगा,
ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूँगा किसकी, माइनस आई की। तो सबसे पहले अपन एसिडिक स्ट्रेंथ निकालेंगे, मतलब आप माइनस आई को निकालेंगे। तो माइनस आई देखो कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे क्या एसिड है, यहाँ पे 2 लग रहे हैं, यहाँ पे 3 लग रहे हैं भाई, बताओ मेरे को। तो यहाँ पे देखो एसिड है, ए भी एसिड है, ए भी एसिड है। यहाँ पे इसका क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है, इसका माइनस आई लग रहा है, 2 लग रहा है। ठीक है, इसका माइनस आई कितना लग रहा है, यहाँ पे 3 लग रहा है, 3 ग्रुप लगाने वाले हैं। तो आप बताओ 2 में और 3 में से कौन किसका माइनस आई ज़्यादा लगेगा, इसका लगेगा। यहाँ पे प्लस आई लग रहा है, इसका ज़्यादा लगेगा। ये वाली चीज़ है बिल्कुल। इसी बेस में अगर मैं बात करूँ एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करता है, माइनस आई पे। बस आपको माइनस आई ध्यान रखना पड़ेगा भाई, छोड़ो एच प्लस आयन वगैरह सबको। क्या सिंपल है क्या, इसका भी सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, मेरे को बताओ। एस का फॉर्म ये वाला बिल्कुल सेम रहेगा जो माइनस आई का है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी मैं ले लूँ यहाँ पे देखो COOH, समझना चीज़ों को ना कॉम्प्लिकेटेड मत किया करो यार, कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाती है ना फिर दिमाग खराब होता है लोगों का। लेकिन आपको ऐसा करना ही नहीं है ना, बिल्कुल आसान भाषा में समझो, टेंशन छोड़ो। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, माइनस आई देखो, एच प्लस आयन जाने कितने पीएच वी, ऐसे छोड़ो ना यार, ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है। अभी इनका बताओ मेरे को, इनका बताओ सिंपल भाषा में बताना। क्या बताएंगे, क्या एसिड आ रहा है, क्या एसिड आ रहा है, क्या एसिड आ रहा है। यहाँ पे जो O जुड़ा हुआ है ना, तो O के साथ में क्या जुड़ा है, OR जुड़ा हुआ है भाई, इसको बोलते हैं OR। इसके साथ में क्या जुड़ा है, OR जुड़ा है। तो OR का हमेशा ध्यान रखना, OR का माइनस आई लगेगा, इसका भी माइनस आई लगेगा, इसका कुछ नहीं लगेगा, 0 रहेगा। तो आप मेरे को बताओ OR यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, डिस्टेंस कम है, तो भैया दूरियाँ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ये वाला लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ मेरे को। ये वाला लगेगा, चाहे मैं किसकी बात करूँ, माइनस आई की, चाहे मैं बात करूँ एसिडिक स्ट्रेंथ की, दोनों का ये वाला लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ। सिंपल चीज़ है क्या, कर लिया क्या आपने, OR लगाया, डिस्टेंस कम, सिंपल यार, बहुत आसान चीज़ है जिसको आप कॉम्प्लेक्स बना देते हो। ये देखो, ठीक है, ये वाला लो, इस क्वेश्चन को आप खुद करना, मैं नहीं करूंगा इसको, ठीक है। अब बताओ, इनमें सेम चीज आ रही है, अपन को क्या देखना है, प्लस आई माइनस आई वाला देखना है। NO2 का माइनस आई आएगा, फ्लोरीन का माइनस आई आएगा, CN का माइनस आई आएगा। अब इनमें बताओ मेरे को, इनमें से पावरफुल कौन, NO2 है, उसके बाद में CN है, उसके बाद में फ्लोरीन है कि नहीं। अब मेरे को बताओ, अगर मान ली मैं बात करूँ एसिडिक स्ट्रेंथ की या माइनस आई की, तो इनका ऑर्डर क्या आने वाला है, बताओ मेरे को। ए आएगा सबसे आगे, फिर उसके बाद में क्या आएगा, C आएगा, B लास्ट में चला जाएगा, ACB आएगा कि नहीं आएगा, क्या आएगा, ACB, लिख लेना ACB, ठीक है। अच्छे से क्या चीज़ समझ में आई कि आपने बस ऑर्डर देखा, काम बना कि नहीं बना, बिल्कुल ईजी है, बन चुका, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लो यार। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, CH2 मैंने लिया, COOH लिया, H लिया, COOH लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले क्या लिया, CH2, यहाँ पे COOH मैंने ले लिया, ठीक है। सिंपल भाषा में लिया मैंने, बिल्कुल आसान, ठीक है। इसमें कोई मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें डाली ही नहीं भाई। यहाँ पे CH3 लिखो, CH3। अब बताओ मेरे को, क्या CH2 COOH आ रहा है, यहाँ पे मैंने क्लोरीन जोड़ दिया, इसका क्या आएगा, माइनस आई आएगा। इसका क्या इफेक्ट है, 0 है, कोई जुड़ा ही नहीं है, इसका 0 मानते हैं। CH3 आ रहा है, यहाँ पे प्लस आई आ गया। अब मेरे को बताओ, मैं लिखूंगा माइनस आई का इफेक्ट या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ लिखूंगा, एसिडिक स्ट्रेंथ। मेरे को बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, क्या माइनस आई वाले की सबसे ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, बताओ। एक ही हो जाएगी, इन दोनों पे कुछ नहीं, इसमें 0 लग रहा है, इस पर प्लस आई लग रहा है, तो प्लस आई इससे बड़ा, तो 0 वाला अच्छा है, तो मैं क्या लिखूंगा, B, इसका क्या लिखूंगा, C। ये वाला लगेगा नहीं लगेगा, बताओ हुआ कि नहीं हुआ। अगर मान लीजिए मैं इसकी K की वैल्यू निकालो तब भी यही निकलेगी, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अगला लो, COOH, ठीक है, COOH, सोचना ही नहीं है ना कुछ भी, क्या सोचना है बताओ। एसिड दोनों से हम आ रहे हैं, यहाँ पे अल्कोहल आ गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे फिनोल आ गया, फिनोल आने के बाद भैया यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो आप इसको देखेंगे इन दोनों में कौन ज़्यादा क्या ज़्यादा आ रहा है, इतना तो बताओ। यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, बहुत आसान की चीज़ है कि नहीं, बताओ मेरे को। ये वाला आ गया, यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ CH3, लो बताओ अब क्या हो जाएगा। अब मेरे को इतना हूँ, यहाँ पे प्लस आई आ रहा है, यहाँ पे माइनस आई आ रहा है, OH आ रहा है, एल्कोहल आ रहा है, तो मेरे को सबसे ज़्यादा ये बता दो, यहाँ पे प्लस आई माइनस आ रहा है, एल्कोहल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिनोल आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, फिनोल आ रहा है, तो मेरे को इतना बताओ, सिंपल बताना भाई। प्लस आई, ठीक है, दोनों एसिड है, यहाँ पे प्लस आई आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, तो भैया ये तो ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। तो इन दोनों में ये वाला ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों में एसिड है, एसिड में भैया प्लस आई आ गया तो कम होगी, इसकी वैल्यू माइनस आई होना चाहिए ना। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, फिनोल आ रहा है, यहाँ पे COOH एसिड आ रहा है, तो फिनोल से हमेशा ज़्यादा रहेगा, तो देखो इसकी वैल्यू क्या, B सबसे ज़्यादा रहेगा। उसके बाद में क्या रहेगा, A रहेगा, उसके बाद में क्या रहेगा, C रहेगा। अब बच्चों को दिक्कत क्या आ रही होगी कि भैया यहाँ पे तो एसिड आ रहा है, यहाँ पे अल्कोहल फिनोल आ रहा है, यहाँ पे माइनस आयन लग रहा है, फिर भी आपने B को
सॉरी एक को क्यों आगे रखा, इसके पीछे रीज़न क्या है कि भैया यहाँ पे एसिड है, यहाँ पे क्या है फिनोल है, तो आप इसको पहले भूल जाना, पहले आपको एसिड को लगाना पड़ेगा। मैंने लाइन लिखाई थी एसिड इज मोर एसिडिक, उसके बाद में फिनोल अल्कोहल आता है, तो ये वाला इसलिए मैंने ये वाला ऑर्डर लिखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो COOH, ये वाला भाई, ये वाला भाई, ये वाला क्वेश्चन करो। समझना इस चीज़ को। अब बताओ तीनों एसिड है, तीनों एसिड आ रहे हैं बिल्कुल, यहाँ पे -I लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं लगाऊंगा +3 CH3 हो गया, यहाँ पे मैं लगाऊंगा यहाँ पे लगाऊंगा OCH3, मतलब यहाँ पे क्या आ गया OR आ गया। बच्चे क्या करते हैं OCH3 को देख के क्या करते हैं +I लगा देंगे, लेकिन नहीं, इसका OR का -I लगता है, इसका +I लगता है, इसका क्या लगता है -I लगेगा। तो मेरे को बताओ क्या ऑर्डर रहने वाला है। ऑर्डर रहेगा C सबसे आगे, उसके बाद में A, उसके बाद में B, +I पीछे जाएगा, CA भी हो जाएगा, चाहे आप -I का देखो या फिर आप एसिडिक स्ट्रेंथ का देखो, ये वाला ऑर्डर लगेगा CAB। बिल्कुल ईजी है क्या, इस तरह से कर लो यार, सबका ऑर्डर आपको अच्छे से पता है। अगला क्वेश्चन ले लो। ठीक है, ये ले लो, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Cl है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे क्या NO2 है, यहाँ पे क्या है बताओ मेरे को, यहाँ पे OH है, यहाँ पे क्या है CH3 है। बताओ CH3 का +I लगेगा, इसका -I लगेगा, इसका -I लगेगा। अब इन दोनों में -I लग रहा है, पावर किसकी ज़्यादा है बताओ मेरे को, इसकी ज़्यादा NO2 की, तो मैं क्या लिखूँगा B आगे, उसके बाद में क्या लिखूँगा L लिखूँगा, उसके बाद में क्या लिखूँगा C लिखूँगा, BSC आ जाएगा प्लस से। क्या मैं +I -I का ऑर्डर लिखूँ या फिर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखूँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी क्या। इसी तरह अपन मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, बाकी का पढ़ेंगे आगे का, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।